प्रभु राम के मंदिर में अर्पित किया गया श्रद्धालुओं का विश्वास और उनकी अमूल्य आस्था को जब चोट पहुंची है तो सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठना अनिवार्य है। इस मामले में सरकार जांच कर रही है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन निगरानी व्यवस्था पर उठे सवालों ने भरोसे में आई दरार को उजागर कर दिया है। अब उस दरार को भरने के लिए बीजेपी और आरएसएस जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच जाकर विश्वास पुनः प्राप्त करने की तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। राम मंदिर चढ़ावा मामले ने अब केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और जनविश्वास की लड़ाई का भी रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने इस पूरे विवाद को लेकर बड़ा जनसंपर्क अभियान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस को आशंका है कि विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना सकता है, इसलिए अब रणनीति साफ है, लोगों तक सीधे पहुंचकर भरोसा बहाल करना और ये संदेश देना कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि प्रभु राम के मंदिर से जुड़ा ये विवाद उसकी चुनावी संभावनाओं पर असर डाले। इसी वजह से पार्टी ने राज्य इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वो जनता को बताएं कि केंद्र और राज्य सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई की है और कानून अपना काम कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अलग स्तर पर बड़ा आउटरीच प्रोग्राम तैयार कर रहा है। इसमें स्वयंसेवकों के घर घर जाकर श्रद्धालुओं से मिलने की योजना शामिल है। खासकर उन लोगों से संपर्क किया जाएगा जिन्होंने बड़ी राशि या बहुमूल्य वस्तुएं दान की थीं। उन्हें भरोसा दिलाया जाएगा कि यदि उनके पास रसीद है तो वो स्वयं आकर दान की गई वस्तुओं का सत्यापन भी कर सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक है, दानदाताओं का विश्वास दोबारा मजबूत करना। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी का मानना है कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र और आगामी विधानसभा चुनाव दोनों में प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए पार्टी अब केवल राजनीतिक जवाब नहीं बल्कि तथ्य और कार्रवाई के आधार पर जनता के बीच जाने की रणनीति बना रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन 1980 के दशक से पार्टी की वैचारिक और राजनीतिक पहचान का केंद्र रहा है। ऐसे में मंदिर से जुड़ी किसी भी अनियमितता पर तुरंत और निर्णायक कार्रवाई जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं के मन में कोई भी संदेह न रहे। इसी क्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी समझाया गया है कि ये कोई सामान्य चोरी का मामला नहीं है। प्रभु राम का मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विवाद सामने आने के बाद शुरुआती दिनों में पार्टी और आरएसएस कार्यकर्ताओं को जांच पूरी होने तक सार्वजनिक बयानबाजी से बचने के लिए कहा गया था, लेकिन जैसे जैसे विपक्ष के हमले तेज हुए और कई दानदाताओं ने अपनी चिंताएं सार्वजनिक की, वैसे वैसे जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। राजनीतिक विश्लेषण की बात करें तो राम मंदिर बीजेपी के लिए केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि वैचारिक आधार भी है। ऐसे में अगर इस मामले पर लोगों के मन में सवाल बने रहते हैं तो विपक्ष इसे चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर जांच निष्पक्ष, तेज और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ती है और दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलती है तो सरकार ये संदेश देने में सफल हो सकती है कि आस्था के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये चुनावी राजनीति से अधिक जनता के भरोसे की परीक्षा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यही है कि मामला जांच एजेंसियों के पास है। विशेष जांच दल यानी एसआईटी पहले ही कार्रवाई कर चुका है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी और आरएसएस दोनों का सार्वजनिक रुख यही है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्योंकि मंदिर में चढ़ाया गया चढ़ावा केवल धन नहीं होता, वो श्रद्धा का सबसे पवित्र रूप होता है। और जब इसी पर सवाल उठें तो राजनीति से पहले न्याय, पारदर्शिता और कानून की जीत दिखाई देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।